हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? इकोनॉमिक्स में डिमांड स्टार्ट किया था। यस। और डिमांड में पिछली हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ डिमांड फर्स्ट क्लास में बात करी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फर्स्ट क्लास में हमने बात करी, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड सेकेंड क्लास में हमने बात करी। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी का प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड that we have discussed in our class number 3. Now we are going to discuss point elasticity and arc elasticity. आज हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी से। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक ये मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी। ये मेथड कब यूज होगा? जब हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कब होगा बेटा? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है? सेम। अगर ऐसा है तो हम मेथड यूज करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी टू मेजर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और बेटा डिमांड कर्व कैसा है हमारा? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व touches to x axis and y axis. Let's take this point is A, this point is B, and here it is a midpoint C. ये 3 पॉइंट हमने डिमांड कर्व पे लिए बेटा। ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहता है EP is equal to लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट से अपर सेगमेंट को अगर हम डिवाइड कर दें तो EP की वैल्यू क्या आ जाएगी? EP की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। ये जो हमारा ये डिमांड कर्व है AB की वैल्यू है, जो AB इज इक्वल टू हम लेट्स टेक 8 सेंटीमीटर पे है। AB हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट हमारा 4 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। चलिए हम B पॉइंट पे इलास्टिसिटी की बात करेंगे। EP एट पॉइंट B। इस B पॉइंट पे अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? लोअर सेगमेंट बेटा टोटल कितना है? 8 अपॉन अपर सेगमेंट उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, 0। तो आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारी EP होगी वो इनफाइनाइट। यस। अगर हम पॉइंट A पे बात करें, पॉइंट A पे, तो A पे लोअर सेगमेंट इज 0, अपर सेगमेंट इज 8। अगेन आंसर क्या आ जाएगा? 0। EP इज इक्वल टू 0। मिड पॉइंट पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो EP, तो लोअर सेगमेंट इज 4, अपर सेगमेंट इज 4, EP इज 1। कोई पॉइंट अगर हम यहाँ लेते हैं, ये सेंटर है, ये भी मान लीजिए सेंटर है, पॉइंट D एंड पॉइंट E। अगर ये सेंटर पॉइंट की बात करें तो D पॉइंट पे अगर मैं EP की बात करूंगा तो EP क्या होगा बेटा? D पॉइंट पे EP क्या होगा? मुझे आप बताइए। D पॉइंट पे EP क्या होगा? लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा? 4 एंड 2 6। लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा? 6। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अपर सेगमेंट कितना हो जाएगा? 2। तो EP कितना आ गया? 3। मतलब सिंपल वर्ड में कहूं कि मिड पॉइंट से ऊपर का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में यहां पर अगर आप EP निकालेंगे तो मोर देन 1 आएगा, और इसी तरीके से मिड पॉइंट के नीचे वाले सेगमेंट में अगर आप EP निकालेंगे तो EP कितना आएगा? लेस देन 1। ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। यस। क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी होगी बेटा 1।
मिड पॉइंट पे आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1। यस, देन point elasticity is useful for which of the following situation? The bookstore is considering doubling the price। बेटा यहाँ परसेंटेज की सीधी सीधी बात हो रही है, डबल मतलब 100% सीधे चेंज हो जा रहा है, 200% हो जा रहा है, तो हम परसेंटेज मेथड लगा देंगे। और रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग इट्स प्राइस 50%, अगेन ये परसेंटेज वाली बात हो जा रही है। सी पॉइंट पे जब थोड़ा सा वो इंक्रीज कर रहा है प्राइस, कार के प्राइस अगर थोड़े से इंक्रीज हो रहे होंगे 100 रुपीज से, तो ज्यादा फर्क नहीं, प्राइस में कोई ज्यादा परसेंटेज में चेंज नहीं है, बहुत नॉमिनल, पॉइंट इलास्टिसिटी से हम इसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 39 पहले देखिए, 39 में कह रहा है 30,000 प्राइस है और बढ़ के कितना हो जा रहा है 30,010, बहुत तो नॉमिनल सा बढ़ रहा है, बहुत नॉमिनल सा। यहाँ पर भी हम मेथड कौन सा लगाएंगे बेटा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लगाएंगे इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। ये जो मेथड आया, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4 एंड डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15। तो ईपी निकालना है, तो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। अब यहाँ परसेंटेज चेंज से निकालना पड़ेगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, चेंज दैट इज 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इज 2 डिवाइड बाय ओरिजिनल इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये नेगेटिव में आएगा बेटा, किस में आएगा, नेगेटिव, क्योंकि चेंज कम हुआ है। तो ये हुआ 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये इसे हम लिखेंगे 5/10 अपॉन माइनस का है ये 2/6। एक काम करें, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 6/2। यस, 3 × 6, तो ये आ गया आपका 1.5 और माइनस। ठीक है, तो आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका मेथड कौन सा हो गया, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड किस बात के लिए है, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये कब यूज होगा, जब हमारी जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो, एक्स और वाई एक्सेस को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, तो हम मेथड कौन सा लगाएंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड लगाएंगे। ठीक है।